पाकिस्तान वो मुल्क जिसे आतंकी फैक्ट्री कहा जाता है, जहां आम जनता से ज्यादा आतंकियों की परवाह की जाती रही है। जैश ए मोहम्मद, लश्कर, हिजबुल और कई संगठन सब पाकिस्तान में खुलेआम अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। भारत के खिलाफ जहर बोते रहे हैं, सीमा पर आतंक को बढ़ावा देते रहे हैं, भारत को दहलाने और दहशत में लाने की नापाक साजिशों को अंजाम देते रहे हैं। इस बीच खबर है कि अब इस खूंखार आतंकी खेल ने नया मोड़ ले लिया है। अब आतंक का काला चेहरा सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं रहा, जैश ए मोहम्मद ने अब महिला विंग भी बना दिया है। जी हाँ, सही सुना आपने, आतंक की फैक्ट्री में अब महिलाओं की एंट्री भी कर दी गई है। इसका मकसद साफ है कि अब महिलाएं भी संगठन की रणनीति में शामिल होंगी, ऑपरेशन और फंडिंग में हाथ बटाएंगी और भारत के लिए नई चुनौती खड़ी करेंगी। ऐसा दावा है कि जैश ने ऑपरेशन सिंदूर में लगे भारी झटके के बाद अपनी पैठ फिर से बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इस बीच जैश ने अपनी महिला विंग जमात उल मोमिनात में एक और अहम चेहरा जोड़ा है। जैश ने पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड की पत्नी अफीरा बीबी को शूरा सदस्य बनाया है। आइए जान लेते हैं कि कौन है अफीरा बीबी, जिसे जैश ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अफीरा बीबी साल 2019 के पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड उमर फारूक की पत्नी है। उसे इस संगठन की शूरा यानी सलाहकार परिषद का सदस्य बनाया गया है। बता दें कि जैश का टॉप कमांडर रहा उमर फारूक मार्च 2019 में कश्मीर में भारतीय सेना के ऑपरेशन में मारा गया था। फारूक ही उस कुख्यात पुलवामा आतंकी हमले का मुख्य साजिश करता था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। इससे पहले जैश प्रमुख मसूद अजहर ने अपनी बहन सादिया अजहर को संगठन का मुखिया बनाया था, जो अब अफीरा बीबी के साथ मिलकर संगठन की गतिविधियों को नई धार देने की काम करेगी। दावा है कि अफीरा और सादिया मिलकर महिलाओं को धार्मिक शिक्षा और सामाजिक गतिविधियों के नाम पर कट्टरपंथी सोच से जोड़ने की कोशिश करेगी। जैश ने इशारा किया कि अब वह महिलाओं को आत्मघाती या अन्य हमलों में इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है। बता दें कि मसूद अजहर ने इस संगठन को बहावलपुर के मरकज उस्मान ओ अली से जमात उल मोमिनात की भर्ती शुरू करने की घोषणा की थी। जैश आतंकी संगठन ने महिला विंग बनाने के बाद महिलाओं के लिए एक ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स भी शुरू किया था। इसका नाम तुफात अल मुमिनात है। आतंकी मसूद अजहर की बहनें इस ऑनलाइन ट्रेनिंग की लाइव क्लासें लेंगी। संगठन का मकसद महिला ब्रिगेड को आईएसआईएस, हमास और एलटीटी जैसे आतंकी संगठनों के ढांचे की तर्ज पर तैयार करना है। ऐसी आशंका है कि इन महिलाओं का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आत्मघाती या फियादीन हमलों में किया जा सकता है। ऐसा दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश से लेकर लश्कर ने अपना काम करने का तरीका बदला है। मदरसों में पढ़ने वाली लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों की आशंका है कि जमात उल मोमिनात की गतिविधियां सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित रहने की संभावना नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ये ब्रिगेड भारत में भी ऑनलाइन नेटवर्क के जरिए सक्रिय होने की योजना बना रही है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, देश के कुछ दक्षिणी हिस्सों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुस्लिम महिलाओं को भावनात्मक और धार्मिक संदेशों के जरिए लुभाया जाएगा। उन्हें संगठनात्मक गतिविधियों के लिए तैयार किया जाएगा। संगठन की प्रचार सामग्री में मक्का मदीना की छवियों और भावुक कबीले शामिल हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ऑनलाइन कोर्स 8 नवंबर से शुरू होगा, जिसमें रोजाना 40 मिनट की लाइव ऑनलाइन क्लास होगी। दावा है कि इन क्लासों को मसूद अजहर की 2 बहनें सादिया अजहर और समायरा अजहर ऑपरेट करेंगी। बहरहाल पाकिस्तान का दोहरा चेहरा फिर से पर्दाफाश हुआ है, जहां एक और पाकिस्तान वैश्विक मंचों पर आतंकवाद को रोकने का दावा करता रहा है, वहीं दूसरी तरफ जैश जैसे संगठन और मरकज अब ऑनलाइन क्लासों के नाम पर खुलेआम चंदा जुटा रहे हैं। हालांकि एफएटीएफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी पाकिस्तान को महज नसीहत देकर छोड़ देती रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में लगातार आतंकवाद की जड़ें गहरी होती जा रही हैं। बता दें कि जैश ए मोहम्मद ने भारत में कई हाई प्रोफाइल हमलों को अंजाम दिया है, जिनमें 2001 का संसद हमला और 2019 का पुलवामा आत्मघाती हमला भी शामिल है। तो जाते जाते आपको बता दें कि कड़क की ओर से कैंपेन चलाया गया है, सांस लूं या जी लूं का हिस्सा बने। कमेंट में लिखे #right2breathe और बताएं कैसे बनेगा पोल्यूशन फ्री इंडिया। अपने आइडिया को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।